पति ब्रह्मचारी। सूरज, सूरज मेरी बात सुनो। सूरज, गलत रास्ते की तरफ कदम बढ़ा के तुम खुद को और कितनी सजा दोगे? सूरज, सूरज मेरी बात सुनो। सूरज मेरी बात सुनो, अगर तुम फिर से गलत रास्ते पे आए ना तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा, इसलिए ऐसा मत करो प्लीज। हो गया, अब पीछे हट जाइए, क्योंकि मैं पलटने वाला नहीं हूँ। क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? माफ कीजिए बाबूजी, मैंने आपसे कहा था ना कि आपका दिया हुआ वो आखिरी काम जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपकी नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं बाबूजी, मैं आपके पास वही पुरानी नौकरी फिर से करना चाहता हूँ। अब आप जो काम मुझे देंगे, जो कहेंगे, बिना किसी सवाल के मैं वो काम आपका पूरा करूंगा। बस आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए बाबूजी। नहीं पापा, आप इसे कह दीजिए कि आप इसे काम पर नहीं रख सकते। नहीं सरजू, ऐसा नहीं चलता है कि जब मन किया चले गए और जब मन किया आ गए। तू जानता है ना कितना समय लगता है किसी नए को काम पे रखने में, उस पर भरोसा कायम करने में, उसे काम सिखाने में। सुन लिया, चलो अब। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा बाबूजी, क्योंकि मैंने पूरे मन से ये तय कर लिया है कि अब मैं जिंदगी भर गुंडा बनकर ही रहूंगा। सरजू, तेरे बाबूजी का हाथ हमेशा तेरे सर पे है। कल से काम पे आ जा और पहले की तरह काम संभाल ले। क्या ये काम मैं आज से शुरू कर सकता हूं बाबूजी, या अभी से? मेरी दुनिया नहीं है, यही घर मेरी दुनिया है। सूरज प्लीज, तुम ये गुंडागर्दी छोड़ दो। तुम आईएएस बनोगे तो तुम्हें देख के मैं भी आईएएस बनूंगी। तुम गुंडे तो मैं भी गुंडे। मेरे इतने महीनों की तपस्या सूरज ने एक पल में तोड़ दी। मेरा वादा तोड़ के फिर से गुंडागर्दी के रास्ते पे चला गया।
भैया आपने आज जो किया है वो अच्छा नहीं किया। बंटी सामने से हट। नहीं भैया, नहीं हटूंगा। भैया आप फिर उसी धर्रे पे चल पड़े। आपने खुद ईशा भाभी के लिए अच्छाई का रास्ता चुना था, फिर क्यों? बंटी सामने से हट जा, चाबी दे। नहीं चाबी दूंगा और ना ही सामने से हटूंगा। और अगर आपको फिर भी यहाँ से जाना है ना, तो बाइक मेरे ऊपर से चढ़ा कर जाना होगा। बंटी मैं कह रहा हूँ ना, सामने से हट जा। मुझे एक गोडाउन खाली करवानी है। मनोहर पान मसाला के कुछ गुंडों ने उस पर कब्जा करके रखा है। काम बहुत जरूरी है, मुझे करना ही होगा। चल सामने से हट, चाबी दे। या आप क्यों नहीं समझ रहे? नहीं, मैं नहीं हटूंगा। आपको पता है ना भैया, आप जो करेंगे बंटी वही करेगा। आपके समझाने पर मैंने गुंडागर्दी का रास्ता छोड़ा भैया। आपके साथ पाव भाजी के स्टॉल पे मैंने मेहनत और ईमानदारी से काम किया भैया। पहली बार जिंदगी में मैं खुद से नजरें मिला पाया, और ये सब कुछ इसलिए कि मैं खुद की नजरों में गिर जाऊं? नहीं। बंटी, तूने वादा किया था ना मुझसे कि तू हमेशा मेरा साथ देगा। तो इतने सवाल क्यों कर रहे तू? मैंने ही तुझे कहा था ना कि ये रास्ता छोड़ दे। तो आज मैं तुझे वापस बुला रहा हूं, चल मेरे साथ। और अगर तू मेरे साथ नहीं आ सकता तो आज से तेरे मेरे रास्ते अलग समझ। भैया जिस रास्ते पे आप चलेंगे, बंटी उस रास्ते पे चलेगा। चाबी। सच बोलता रहा पर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। ना इस दुनिया ने ना मेरे पापा ने। प्रण लिया था मैंने कि जब तक मैं आईएएस नहीं बन जाता तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा बाबूजी, क्योंकि मैंने पूरे मन से ये तय कर लिया है कि अब मैं जिंदगी भर गुंडा बनकर ही रहूंगा। राज ईशा वो है कहाँ? रोज रात को मेरी पानी की बोतल सिराने रखती जाती थी, आज पता नहीं कैसे भूल गई। तो अरे शिवो, ए बेटा यहाँ क्यों बैठी है तू? आज खाना खाने भी नहीं आई, क्या बात हो गई बता? अरे तेरे हाथ तो एकदम बर्फ की तरह ठंडे पड़े हैं, कांप रही है तू। उठ 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 पहले, उठ उठ, शाबाश, उठ उठ उठ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ पलंग पर आराम से। शाबाश, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। मैं एक मिनट में आया। अरे बस बस बस, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आप बता। अपने पापा को नहीं बताएगी? बोल 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 बेटा। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात हो गई? सूरज ने कुछ कह दिया? भाभी ने कुछ कहा? है तू बता, बता मुझे। मैं समझाऊंगा, एक एक को समझाऊंगा, तू चिंता मत कर, तू बस बोल। पापा जी, अब कुछ भी नहीं हो सकता। शायद बहुत देर हो गई है पापा जी। सूरज ने कसम खाई थी कि वो तब तक ब्रह्मचारी रहेगा जब तक वो आईएएस नहीं बन जाता। हाँ पापा जी, उसने आपका सपना पूरा करने के लिए ये ब्रह्मचारी व्रत लिया था। वो आईएएस बन के आपकी आंखों में खुशी देखना चाहता था, लेकिन पापा जी आपने उस पर भरोसा ही नहीं किया। वो गन जो सूरज के बैग में मिली थी, वो सूरज की नहीं बल्कि किसी और ने उसके बैग में रखी थी। और ये बात वो बार बार सबसे कहता रहा, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया, यहाँ तक कि आपने भी नहीं। आपका भरोसा टूटा और उसकी पूरी दुनिया बिखर गई, और उसने एक गलत रास्ता चुना, बुराई का रास्ता चुना।
बहुत मुश्किल से मैं उसे सही रास्ते पर लाई थी, लेकिन फिर से उसने बुराई का रास्ता चुन लिया है पापा जी। अब शायद बहुत देर हो चुकी है। पापा जी, उसने तय कर लिया है कि वो गुंडा था और हमेशा गुंडा ही रहेगा। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? रिया बिटिया को देखने के लिए लड़के वाले आएंगे और मैं चाहता हूं कि तुम उनके सामने सिर्फ रिया का भाई बनकर जाओ। आप सब इस बात के गवाह हैं। इस अरविंद सिंह के लिए इस सूरज सिंह का कोई नहीं। और छुरा तू मेरे लिए पापा जी, वो ये बुराई का रास्ता कभी नहीं चुनता। अगर आपने उस पर भरोसा किया होता, उसका साथ दिया होता, पर अब मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैं फिर से उसे सही रास्ते पर कैसे लेकर आऊं। नहीं पापा जी, तो सूरज को गुंडा बनाने वाला इंसान मैं ही हूं। आज तक मैं उसे ही गलत समझता रहा, उस पर इल्जाम लगाता रहा, दोषी मानता रहा। इसलिए गुनहगार तो मैं हूं जो दुनिया वालों की बातों में आकर अपने ही बेटे के खिलाफ हो गया। अगर एक बाप का हाथ अपने बेटे के सर पे हो तो वो दुनिया की कोई लड़ाई जीत सकता है, लेकिन मैंने अपना ही हाथ खींच लिया, मुंह फेर लिया उससे। खातिरदारी चल रही है भाभी, अच्छे से खातिरदारी करिए। और वैसे भी बहुत बड़ी जंग जीत के आए हैं लाट साहब। अपनी मर्जी से शुरू नहीं किया था मैंने ये सब। गुलाब सिंह के गुंडे के हाथों बनी रोटी खाने से बेहतर है मैं जहर खा के मर जाऊं। बस उससे इतना कहिए कि जितना हो सके मेरी नजरों के दायरे से दूर रहे, बस। मजबूर कर दिया मैंने अपने बच्चे को कि वो ये सब करे। पापा जी, नहीं। लेकिन मैं अब तुझसे वादा करता हूँ बेटा, वादा करता हूँ कि अगर मैंने अपने बच्चे को उस नर्क में धकेला है तो अपने बच्चे को उस नर्क से निकालूंगा भी मैं। अरे ओ महारानी, हाँ? पानी तो दे जा। हाँ। सॉरी ये क्या किया? मम्मी जी देखिए ना, छुई जी ने ठंडा पानी गिरा दिया। अब मैं बीमार पड़ूंगी तो बच्ची भी बीमार पड़ जाएगी ना। सॉरी मोनिका भाभी, मैं करते जस्ट। अरे ओ महारानी, ध्यान कहाँ है तेरा? ताइमा, सूरज कल रात से घर नहीं आया और फोन भी नहीं उठा रहा है, तो मुझे रात से लड़का घर नहीं आया और तू अब बता रही है? अरे रात को नहीं बता सकती थी क्या? कहाँ रह गया ये? सूरज, ये क्या हुआ तुझे? हे बाप की प्यारी, इसे चोट लगी है। इधर बैठ। आदित्य, जल्दी से रसोई में जा, तेल में हल्दी गरम करके लेप बना के ले आ। हाँ बिलाती। जा। आपको मेरी कसम है, आज आप सूरज को कुछ नहीं कहेंगे। छुई जी के आने के बाद काफी दिनों बाद इस घर में ये लेप बना है। कितनी चोट लगी है, चल तुझे हल्दी का लेप लगा देती हूँ। घर चल।
क्या हाल बना रखा है तूने? कहाँ रह गया था तू? ऐसा क्या काम में बिजी था? एक फोन भी नहीं कर सकता था? मैंने गुलाब हवेली की पुरानी नौकरी फिर से शुरू कर दी है। क्या? अब मैं बाबूजी के लिए काम करता हूँ। क्यों? मुझे जो सही लगा मैंने किया। अब कोई सवाल नहीं करे। सूरज, तू मेरे कारण बुराई की राह पे चल पड़ा और मैं अब तक इस बात से अनजान रहा कि तेरे गुंडा बनने में मेरा योगदान था। लेकिन अब मैं तुझे फिर से कैसे गलत रास्ते पे जाने दूं? चाची जी, पापा जी, पापा जी, पापा क्या हुआ? तुरंत जल्दी जा, डॉक्टर को बुला के ला। जा जल्दी। पापा जी, चाचा जी, चाचा जी। देवी जी, देवी जी हिम्मत रखिए। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, हे शिव शंकर मंत्र जगा। गुलाब जी सुबह सुबह आरती कर रहे हैं। घट उजियारा, नमामि शंकर, कृपा करो त्रिपुरारी। गुलाब जी आज अचानक पूजा? भक्त की श्रद्धा और भक्ति का कोई समय नहीं होता। ये तो मन की आस्था और समय की अवस्था पर तय होता है। और आज का दिन तो बहुत शुभ है विद्या। आज के दिन भगवान का धन्यवाद करना तो बनता है। क्योंकि आज सूरज वापस लौट आया है अपने बाबूजी के पास। फिर से मेरा गुंडा बन के। बिंदिया, आज तो मुंह मीठा कराओ, वो भी खीर बनाकर। और हाँ, मेवे के लड्डू बनाना मत भूलना। जी। आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। मुझसे बगावत करके आज तक कोई नहीं जीत पाया, कोई भी नहीं। तुझे भी पता चला ना कि कल जब सूरज और ईशा यहाँ आए थे तो कैसे तेरी बहन ईशा सूरज के सामने गिड़गिड़ा रही थी। नहीं सूरज, बुराई का रास्ता मत चुनना। वापस आओ सूरज, वापस आ जाओ सूरज, वापस आ जाओ। देखा था ना? लेकिन सूरज ने वही किया जो गुलाब सिंह चाहता था। क्योंकि तुम सबकी किस्मत में वही लिखा जाएगा जो मैं चाहूंगा। क्योंकि मैं हूं तुम सबका भाग्य विधाता। मैं इसलिए मेरा काट डालने की भूल मत करना आरफ। क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते कि अगर मैं सजा देने पर आया तो किस हद तक जा सकता हूं।
पापा कैसे हैं? देवर जी, डॉक्टर साहब क्या हुआ है देवर जी को? अरविंद जी को माइनर हार्ट अटैक आया था, और ऐसा तब होता है जब इंसान को कोई गहरा सदमा लगा हो या फिर कोई लंबे अरसे से स्ट्रेस में हो। देखिए, इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है। कंडीशन क्रिटिकल है मतलब? उनके हार्ट की जो 2 नसें हैं उसमें 70% ब्लॉकेज आ गई है। ऐसे में अगर उन्हें दूसरा अटैक आता है तो आई एम सॉरी टू से उन्हें बचाना बहुत मुश्किल होगा। कुंज बिहारी, मैंने कहा था देवर जी से कि कोई भी परेशानी सिर्फ अपने दिल में मत रखो, मुझे बता दो, परिवार को बता दो, लेकिन नहीं, देखो घुट घुट के जीने का ये मतलब निकला है। क्या कर लिया? माँ, क्या हमें काव्या को इसके बारे में बताना चाहिए? नहीं नहीं अदिति दीदी, काव्या अभी अभी तकलीफ से गुजरी है, उसे बताएंगे तो वो घबरा जाएगी, इसलिए अभी नहीं। पर डॉक्टर, पापा जी को अचानक हार्ट अटैक आया कैसे? देखिए, अचानक से कभी कुछ नहीं होता है। इनको पहले भी सिम्टम्स दिखाई दिए होंगे, जैसे थकान महसूस होना, सांस का फूलना। हाँ, हो सकता है कि इन्होंने किसी से शेयर नहीं किया हो। आप लोगों को इनका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर इन्हें दूसरा अटैक आता है तो इन्हें बचाना बहुत ही क्रिटिकल होगा। मैं ज्यादा तो नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जितना ज्यादा हो सके आप लोग इन्हें खुश रखने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे में स्ट्रेस से दूर रहेंगे। और हाँ, मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, इन्हें टाइम पे देते रहिए। ईशा जी। हाँ। दवाई। पापा जी, आप क्यों उठ रहे हैं? आराम से। एक पेन और पेपर दे दे। पेन पेपर? हाँ, मैं अपनी वसीयत लिखना चाहता हूँ। वसीयत मतलब सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा, सही है? पापा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। क्या कह रहे हैं? अरे रो मत पगले, फिर तो बहुत सारी बातें करनी है। देवर जी, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। चाचा जी, ये लीजिए। तारीखी। चाचा जी ने तो मांगा था। ये तो संसार का नियम है भाभी। ले बेटा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिखती जा। ले बेटा लिख, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरे जाने के बाद इस घर में कोई झगड़ा हो। लिख के मेरे जाने के बाद इस घर पर सरला भाभी का कानूनन हक होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए देवर जी, मुझे बस आपकी अच्छी सेहत चाहिए, आप ठीक हो जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। भाभी, मुझसे इससे बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं सुन सकती मैं ये सब। माँ, पापा जी, मैं नहीं लिख सकती ये सब। लिखना बेटा लिखना, अगर तू नहीं लिखेगी मैं एक भी दवाई नहीं खाऊंगा। पर पापा जी। ईशा जी, पापा जो कह रहे हैं लिखिए। मैंने अब तक जो कुछ भी बचत की है, जो एफडीज बनाई है, वो रिया और अदिति में बराबर बराबर बांटी जाएंगी। सूरज बेटा, तुझे देने के लिए मेरे पास तेरा ही एक कर्ज है, जो मैं मरने से पहले उतारना चाहता हूँ। कैसा कर्ज पापा?
एक बाप होने का कर्ज, उन जिम्मेदारियों का कर्ज जो एक बाप होने के नाते मुझे निभानी चाहिए थी। ये ईशा बहू ने सब सच बता दिया। तू सही था उस वक्त, मैं गलत था। मुझे तुझ पे भरोसा करना चाहिए था बेटा, और इस बाप ने अपने फर्ज से मुंह मोड़ लिया। तुझे सहारा देने के बजाय अपना हाथ खींच लिया। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? पापा वो गन मेरी नहीं है। खातिरदारी चल रही है भाभी, अच्छे से खातिरदारी करिए। और वैसे भी बहुत बड़ी जंग जीत के आए हैं लाट साहब। अपनी मर्जी से शुरू नहीं किया था मैंने ये सब। गुलाब सिंह के गुंडे के हाथों बनी रोटी खाने से बेहतर है मैं जहर खा के मर जाऊं। बस उससे इतना कहिए कि जितना हो सके मेरी नजरों के दायरे से दूर रहे, बस। आप सब इस बात के गवाह हैं। इस अरविंद सिंह के लिए इस सूरज सिंह का कोई नहीं। मर चुका तू मेरे लिए। मुझे माफ कर दे बेटा। ऐसे मत बोलिए। मुझे तुझ पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैं अपने बाप होने का फर्ज नहीं निभा पाया। नहीं लड़ा मैं दुनिया से तेरे लिए, जिसकी सजा तू भुगतता रहा। बेटा तेरा ये बाप इस कर्ज के बोझ तले मरना नहीं चाहता। अगर नींद मेरे सर से ये कर्ज नहीं उतरा तो मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। बोल बेटा, अपने बाप के सर से ये कर्ज उतारेगा ना? बेटा मैं तुझे IAS बनता हुआ देखना चाहता हूं। बोल बेटा, अपने बाप के सर से ये कर्ज उतारेगा, बनेगा IAS ऑफिसर। वाह 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 वाह। बहुत स्वाद है। खुशबू बहू, भाभी आप बच्चे को मुझे दे दीजिए, आप खीर खा लीजिए। मेरे पोते पे तेरी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, ये बात याद रखना। पापा, रुक जा। बेटिया, काव्या का भी मुंह मीठा कराओ। आखिर इसे भी तो खुशी हो गई कि इसके भाई की परमानेंट नौकरी लग गई है। आज से वो मेरा गुलाम गुंडा कहलाएगा। थोड़ा खा लो। काव्या, तुम चलो मेरे साथ। पापा, मनोहर पान वाले ने हमारी कंपनी पर केस करके मार्केट में हमारी रेपुटेशन को बिगाड़ने की कोशिश की है। मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, तू रहने दे, तेरे बस का काम नहीं है। तूने जिंदगी में सबसे अच्छा काम ये किया है कि बेटा पैदा किया है, बाकी तो किसी काम का नहीं है। तू रहने दे। इस काम के लिए
मैं सरजू को लगाऊंगा। इस मनोहर पान मसाले वाले के दामाद ने नया हॉस्पिटल खोला है ना? जी। वो हॉस्पिटल खोले उससे पहले ही उसके गेट पे ताला होगा और ये काम करेगा मेरा गुंडा सरजू। कैसे अदी दीदी, कैसे कैसे बन जाऊं मैं आईएएस? कैसे चलूं फिर से उसी रास्ते पर जिस रास्ते ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी? पापा की हालत खुद आपने अपनी आंखों से देखी ना। डरता हूं मैं कि अगर फिर से जिंदगी ने मेरे साथ कोई खेल खेला या धोखा दिया तो इस पर बहुत कुछ खो बैठूंगा मैं। सूरज, याद है चाचा जी तुझे शेर कह के बुलाते थे? शेर डरते नहीं, डरते हैं। तू सब कुछ कर सकता है सूरज, सब कुछ कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता हूं मैं आदिति दीदी। न मुझे इंसान की परख है न व्यापार की। वो विद्या मेरे बचपन की दोस्त जिसे मैंने सबसे अच्छा दोस्त माना, उसने ही मेरी पीठ पर छुरा घोंपा। एक पाव भाजी का स्टॉल तक नहीं संभला मुझसे, जिसे ईशा जी ने बड़ी मेहनत से पूरे इंदौर में फेमस किया था। आज उस पर एक मक्खी तक नहीं भनकती। कितनी बदनामी नहीं हुई आती थी आप? कभी पाव भाजी में मिर्ची ज्यादा, कभी नॉन वेज। किसी को मेरी मेहनत नहीं दिखाई दी, दिखाई दिया तो बस मनमानी करने वाला ये गुंडा और कुछ नहीं। 2 पल की खुशी देता हूं मैं पापा को और उसके बाद 2 गुना दर्द पहुंचाता हूं मैं सबको। गुंडा हूं मैं आदिति थी और इस गुंडे को आईएएस के रूप में कौन अपनाएगा? पहले टीचर्स, क्लास में, फिर ये मोहल्ला, फिर ये पूरा समाज, सब एक एक करके मुझे मेरा अतीत याद दिलाते ही रहेंगे। नहीं है मुझ में इतनी ताकत कि मैं दोबारा ये सब अकेले झेलूं। अगर मैं साथ दूं तो? तब भी नहीं। सूरज, तुम हमेशा से पापा जी की माफी चाहते थे ना? अगर वो मिल गई तब भी कोशिश नहीं करोगे? जब परिवार का साथ होना तो ना की गुंजाइश नहीं रहती। बोलो सूरज, कोशिश करोगे ना? सूरज, सब तुम पर डिपेंड करता है। तुम जो भी फैसला लो सोच समझ के लेना। जी बाबूजी प्रणाम। सरजू, वो मनोहर पान मसाले वाले को सीधे रास्ते पर लाना है। अरे तू चुप क्यों है? कहीं फिर से तूने अपना मन बदल तो नहीं लिया? नहीं बाबूजी, वो पापा की तबीयत बहुत खराब है तो। ठीक है, तू पहले उनका ध्यान रख, वो ज्यादा जरूरी है। जी। ये सरजू का बाप है ना, यही सबसे बड़ा कांटा है मेरी जिंदगी का, सबसे बड़ा कांटा। पापा जी, हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। आइए, यहाँ बैठिए। आइए, आइए। पापा जी, आपने ही सूरज को आईएएस बनने के लिए कहा है ना, तो उसे थोड़ा वक्त दीजिए। ऐसे दवाई ना खाकर खुद की सेहत मत खराब कीजिए।
पापा जी, आप ही कहते हैं ना, इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और आप सूरज पर इतनी जल्दी गिव अप कर रहे हैं, ऐसे दवाइयां फेंक कर। धीरे बोल बेटा, एक मिनट रुक रुक। पापा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बैठ जा। नहीं पापा जी, आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। आपको दवाइयां खानी होगी, वो भी मेरे सामने। रुकिए। ये लीजिए, पहले दवाई खाइए। पहले आप दवाई खाएंगे, बाकी बातें बाद में हो। पापा जी, आप दवाई नहीं खाएंगे तो आपकी सेहत कैसे ठीक होगी? बेटा, अगर मैंने ये हैवी एमजी की दवाई खाई ना, तो मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा। पापा जी, मैं सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या मतलब? ऐसा है बेटा, कभी कभी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए छोटा मोटा झूठ बोलना पड़ता है। न्याय की अन्याय पर जीत के लिए युधिष्ठिर तक को अर्धसत्य का सहारा लेना पड़ा था। मैं तो फिर भी छोटा मोटा इंसान। जो जंग मैं लड़ रहा हूं, जो मुझे जीतनी है, वो बहुत बड़ी है, इसलिए झूठ का सहारा लेना पड़ा मुझे। हार्ट अटैक एकदम झूठ। मैं अब तुझसे वादा करता हूं बेटा, वादा करता हूं कि अगर मैंने अपने बच्चे को उस नर्क में धकेला है, तो अपने बच्चे को उस नर्क से निकालूंगा भी नहीं। मैं तेरी मदद करूंगा बेटा, पूरी मदद करूंगा। मेरे पास एक आइडिया है। ये पता नहीं वो सही है गलत है, पर अब एक ही रास्ता है। लेकिन पापा जी, वो डॉक्टर, वो मेरा पुराना स्टूडेंट था, मैंने ही उससे झूठ बुलवाया। लेकिन क्या बातें हो रही चाचा जी और छुई मुई के बीच में? कहीं कोई छुपी हुई जमीन जायदाद तो नहीं है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, और वो छुई मुई के नाम पे कर देंगे? नहीं। पापा जी, आपको पता है सूरज कितना परेशान है। वो टूट गया है आपकी इस हालत को देखकर। वाह बेटा वाह, मैंने हमेशा तेरी साइड ली है, और आज तू सूरज की साइड ले रही है। वो सूरज इसने हम सबको परेशान किया आज तक, अगर वो परेशान हो रहा है तो होने दे, तभी अकल आएगी। तुझे मेरी टीम में रहना ही होगा। तू सूरज को सच नहीं बताएगी। जानता हूं बेटा, जानता हूं कि बहुत दुखी है मेरी तबीयत को लेकर। मैंने भी अपने दिल पर बहुत बड़ा पत्थर रखकर ये झूठ बोला है, क्योंकि यही रास्ता है उसे फिर से आईएएस की तैयारी के लिए मनाने का। वादा कर, तू मेरा साथ देगी, मेरी मदद कर बेटा। मैं तो बस आ ही रही थी। अच्छा हुआ देवर जी जो आपने इसको पकड़ा, गिरने से बचा लिया। थैंक यू देवर जी। लीजिए, ध्यान दीजिए। अरे मेरी गुड़िया रानी, क्या हो गया? थोड़ी देर बाद में नहीं रो सकती थी? हाँ, बहुत भी नहीं सुनने दी। मेरी बीमारी का नाटक यही एक रास्ता है उसे फिर से आईएएस की तैयारी के लिए प्रेरित करने का। तुझे मेरा साथ देना होगा बेटा। पापा ने दवाइयां ले ली? नहीं,
मैं दवाइयां तब तक नहीं खाऊंगा जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगा, वरना मर जाने दे अपने बाप को इसी बोझ के तले। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, इतना आसान नहीं है मेरे लिए ये सब। मानता हूं, माना कि आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी तो नहीं है ना। तू क्या चाहता है? क्या चाहता है कि तेरा बाप मरते मरते अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने का पाप अपने सर पर लेकर मरे? आप ये बार बार मरने की बात क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। ईशा जी, आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हैं? समझाइए ना पापा को, क्या बोले जा रहे हैं? देख बेटा, मुझमें ना तो तुझसे बहस करने की हिम्मत है और ना ही ताकत। ये देख, इतनी सी बातें करने के बाद मेरी सांसें एकदम से फूलने लग गई हैं। कोई बात नहीं बेटा, तो आराम से तय करके बता देना कि तू क्या चाहता है। मैंने गुलाब हवेली की पुरानी नौकरी फिर से शुरू कर दी है। चाचा जी, पापा जी, पापा जी। बेटा, तेरा ये बाप इस कर्ज के बोझ तले मरना नहीं चाहता। बेटा, मैं तुझे IAS बनता हुआ देखना चाहता हूं। तू क्या चाहता है? क्या चाहता है कि तेरा बाप मरते मरते अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने का पाप अपने सर पर लेकर मरे? सूरज, ये क्या किया तुमने? मैं अभी कमरा समेट के गई थी ना, और तुम हो के आते ही सब फैलाने लगे। चलो कमरा ठीक करने में मेरी हेल्प करो। क्या क्या ठीक करूं मैं ईशा जी? क्या क्या? अरे इतने सालों के बाद पापा ने पूरे हक से मुझसे कुछ मांगा है, और मैं वो भी पूरा नहीं कर सकता। सूरज, इंसान अगर किसी चीज का मन बना लेना तो वो कुछ भी कर सकता है। और मैं कह रही हूं ना, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरे पति ब्रह्मचारी की पत्नी। ये पिलो जैसे पहले था वैसा वापस हो सकता है ईशा जी? जो चीज एक बार टूट जाए, बिखर जाए, ना उसे वापस जोड़ा जा सकता है ना समेटा जा सकता है। मेरे IAS बनने का सपना मैं बहुत पहले पीछे छोड़ आया और टूट चुका है वो सपना। ना मैं पहले जैसा रहा और ना मेरा वापस लौटना मुमकिन है। कैसे समझाऊं मैं ये पापा को? अरे जिद पकड़ कर बैठे हूं वो कि मेडिसिन नहीं लेंगे। थक गया हूं मैं, परेशान हूं, चिंता में हूं। करूं भी तो क्या करूं मैं? सूरज, पापा जी ने अपनी बीमारी का ड्रामा किया है। पता नहीं उनका तरीका सही है या गलत, लेकिन तुम्हें IAS बनाने के लिए मुझे उनका साथ देना होगा। आई एम सॉरी सूरज। सूरज, तुम्हें तकलीफ में देखना मुश्किल है, पर ये तुम्हारे लिए ही है।